गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर का द्वीप और एक बंगाल खाड़ी का द्वीप। तो हम लोग बंगाल के खाड़ी का द्वीपों के बारे में पिछले क्लास में अध्ययन किया था। तो उसमें मैंने अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़े थे, जैसे सैंडल पीक पढ़े थे हम लोग, माउंट डिओवली पढ़े थे, ठीक है, माउंट कोयोबो पढ़े थे। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी के निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी में ही कुछ अन्य द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है हमको। तो आज चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं निकोबार द्वीप समूह। यह जो है ना दक्षिण में पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि जैसे ऊपर पड़ता है अंडमान और नीचे है निकोबार। तो ये दक्षिण हो गया और ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। निकोबार द्वीप समूह दक्षिण में पड़ता है। इसमें कार निकोबार, लघु अंडमान और वृहद निकोबार स्थित है। आपको यह भी याद रखना है, इसमें कार निकोबार, लघु अंडमान और वृहद निकोबार स्थित है। और वृहद निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम छोर वृहद निकोबार में ही स्थित है। और भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना है कि भारत का दक्षिणतम जो है बिंदु जो है ये वृहद निकोबार में पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है और पार्सन पॉइंट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें जो है ना दिसंबर 2004 में एक सुनामी आया था, तो ये डूब गया था। दिसंबर 2004 में एक सुनामी आया था जिस वजह से ये डूब गया था, लेकिन ये फिर जो है अपने पूर्व की स्थिति में आ गया है। इसका सर्वोच्च चोटी जो है निकोबार का सर्वोच्च चोटी जो है माउंट थुलियर है। कौन सा है? माउंट थुलियर है, जो 462 मीटर है। हम लोग अंडमान में उस समय देखे थे अनट्रेंड है, वहां पे माउंट कोयोबो है, माउंट डिओवली है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माउंट थुलियर है, जिसका जो है सर्वोच्च चोटी है निकोबार द्वीप समूह का 462 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। निकोबार में ही कुछ अन्य द्वीप हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोरमोता द्वीप जो है ना ये निकोबार में ही पड़ता है। और नन कोवेरी द्वीप ये भी जो है कहां पड़ता है? निकोबार में ही पड़ता है। कैम्बरले की खाड़ी, ये अक्सर एग्जामों देखा गया है कि कैम्बरले की खाड़ी कहां पड़ता है? तो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखना है। कच्चल द्वीप ये निकोबार में है। कच्चल द्वीप कहां पड़ता है? निकोबार में पड़ता है। और त्रिकंठ द्वीप जो है ना ये निकोबार में पड़ता है। और तरासा द्वीप भी जो है कहां पड़ता है? तो निकोबार में पड़ता है। किमोस की खाड़ी जो है ना ये भी निकोबार में पड़ता है। और सोमब्रेव चैनल जो है ये भी निकोबार में पड़ता है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको। कोरमोता द्वीप, नॉन कोवरी द्वीप, कैम्बरले की खाड़ी और है त्रिकंठ द्वीप और तरासा द्वीप, ये सब जो है निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, ये द्वीप हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बंगाल की खाड़ी में कुछ अन्य द्वीप भी हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में जो द्वीप पड़ता है उसके अलावा, और निकोबार में भी द्वीप जो पड़ता है उसके अलावा भी कुछ अन्य द्वीप जो हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहला देखते हैं हम लोग गंगा सागर द्वीप। ये गंगा सागर द्वीप जो है
हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि गंगा सागर द्वीप जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखना है। न्यू मोरद्वीप, ये जो है ना न्यू मोरद्वीप जो है का निर्माण जो है गंगा नदी के मुहाने पर, और मुहाना पर जो है मलबा और निक्षेप जो बनता है उसी से इसका न्यू मोरद्वीप का निर्माण हुआ है और इस पर बांग्लादेश का अधिकार है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसे अति नवीन द्वीप कहते हैं क्योंकि हाल ही में ये बना है, तो ये इसे अति नवीन द्वीप के नाम से भी आप कह सकते हैं और इस पर बांग्लादेश का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहां पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। और यह भारत और श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यह एडम्स ब्रिज, यह जो है एडम्स ब्रिज, यानी एडम्स ब्रिज को राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, यह एडम्स ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप जो है एडम्स ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है और इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पंबन द्वीप जो है ना कहां पे है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है और मन्नार की खाड़ी में है और यह एडम्स ब्रिज यानी एडम्स ब्रिज को राम सेतु कहा जाता है और यह रामेश्वरम द्वीप का ही भाग है। ये पॉइंट याद रखना आपको। कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह पुलिकट झील के पास स्थित है। यह श्रीहरिकोटा कहां पे है? पुलिकट झील के पास पड़ता है श्रीहरिकोटा। और यहीं से जो है ना इसरो का जो भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह सब प्रक्षेपण किया जाता है यहां से। और इसरो को जो है ना पहले इनको एस्पार के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। और इसरो का गठन जो है ना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था इसरो का। और इसका मुख्यालय जो है ना बेंगलोर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। एक आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है ना, इससे जितने भी मिसाइल का प्रक्षेपण जो किया जाता है, जो भी मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, सारे मिसाइलों का प्रक्षेपण जो है ना लगभग यहीं से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से। ये पुराना नाम है। वर्तमान नाम जो है ना अब्दुल कलाम द्वीप है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब्दुल कलाम जो है ना हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। व्हीलर द्वीप जो है ओडिशा में स्थित है और यह ब्राह्मणी नदी के किनारे है व्हीलर द्वीप। और यहां से जो है ना मिसाइल परीक्षण होता है। यहां से क्या होता है? मिसाइल परीक्षण होता है। और यह लगभग जो है ना 390 एकड़ में फैला है। और इस द्वीप के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक माई जर्नी, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम माई जर्नी में किया है। इसके बारे में चर्चा माई जर्नी में किया है। व्हीलर जो है ना, व्हीलर द्वीप, जब पृथ्वी मिसाइल का जब परीक्षण हो रहा था तो 1993 के आसपास जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उन्हीं के नाम पर व्हीलर रखा गया था। लेकिन बाद में जो है ना अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम बदल कर दिया गया। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी में जो भी स्थित जो है द्वीप है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अरब सागर में स्थित
कुछ द्वीप है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।